पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स 98,000 की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 13 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी तेजी। इंडेक्स 98,631 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 38 पैसे सस्ता 277 रुपए 57 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म को IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। IT शोबे की इस्लाहात का पेश करदा लाहे अमल बेहतरीन है। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म की IT शोबे की इस्लाहात के लिए लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर इश्तिहारी करार थाना I9 इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। राशिद हफीज़, वासिक़ क़य्यूम, खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर जज ताहिर अब्बास सप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अलीमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। RPO रावलपिंडी अदालत के सामने पेश। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब से भी बयान हल्फी तलब कर रखे हैं। RPO CPO रावलपिंडी SHO थाना सदर बैरूनी से भी बयान हल्फी तलब किए गए। पीटीआई के 24 नवंबर को मुमकिन एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कुछ देर में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सूबाई हुकूमत सिर्फ जलसे जुलूस और धरनों में मसरूफ़ है। सियासी मकासद के लिए सरकारी इमलाक का इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला के पास इख्तियार नहीं कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करें। एहतजाज की कॉल को गैर कानूनी करार दिया जाए। पंजाब में स्मॉग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर की फिजा फिर आलूदा हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक जा पहुंचा। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQ लेवल 290 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस बंद तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त। मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर हाई कोर्ट का महकमे ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सब गाड़ियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन करें। हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाए। फेल होने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। खुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। फायरिंग से 13 जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साने पर इलाके की फिजा सोगवार। तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। कोयटा में मगरबी बाईपास पर धमाका। ज़राए के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। एक एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। बानी पीटीआई जब मदीना मुनव्वरा गए, नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दावा। बोली, कहा गया ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं? हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए।
साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मौमा है। लगता है बानी पिचाई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे ये बात दुरुस्त है। कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब आदमी की दाद रसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से आवाम में बेहतर मुकाम पैदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। और इसराइल की सफाकियत का सिलसिला ना थम सका। शुमाली और वस्ती गजा में इसराइली हमलों में मजीद 88 अफराद शहीद। सेहूनी फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर धावा। तिब्बी अमले के कई अरकान जख्मी। लिबनान पर भी सेहूनी जारी। तायर और बालबक में शदीद बमबारी। 47 शहीद, कई जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 98,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स बढ़कर 98,372 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 98,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स बढ़कर 98,372 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्कूलों के बच्चे स्कूल्स की जानिब से फराहम की गई ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आएँ। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई थी। अदालत ने हदायत की है कि लाहौर हाईकोर्ट के सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत दी जाए। अदालत ने यह भी करार दिया है कि स्कूल के बच्चे स्कूल की जानिब से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट पर स्कूल आए। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात को नहीं मानेगी, इसे सील कर दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर दे कि हम स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से भी मुतल्लिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर अदालत में पेश की। अदालत ने कहा कि हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जाए। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अदालत ने यह भी बताया कि ट्रांसपोर्ट के पास तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डाटा मुकम्मल होना चाहिए। अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तों पर आज कार्रवाई की थी और 3 साल बच्ची अमल सुखेरा ने गाड़ियों के फिटनेस के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने गाड़ियों के फिटनेस 3 माह में करने का हुक्म दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून अपडेट करने के लिए।